क्रमचय और संचय को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टोरियल या क्रम गुणित को। क्रम गुणित या फैक्टोरियल को हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बात करें अगर फैक्टोरियल 3 की, तो फैक्टोरियल 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है। तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो पहले लिखेंगे 3 से 1 कम कर देंगे, फिर उसमें से भी 1 कम कर देंगे और ये हो जाएगी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जो हो जाएगी 6 के बराबर। बात करें अगर फैक्टोरियल 4 की, तो फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे, देखिए 4 है ना फैक्टोरियल में, तो पहले लिखेंगे 4, फिर उसमें से 1 कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, तो 3 आ जाएगा। फिर 1 और कम कर देंगे, फिर 1 और कम कर देंगे। मतलब ये हुआ कि जिसका भी हमें फैक्टोरियल ज्ञात करना होता है उसको कम करते 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 गुणा करते रहते हैं और जब तक 1 नहीं आ जाता उसकी मल्टीप्लाई या गुणन करते रहते हैं। जैसे बात करें अगर फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 5 है तो पहले लिखेंगे 5। अब 1 कम करिए, इसको हो जाएगा 4 को फिर 1 कम करिए 3 को कम करिए 2, कम करना हर बार 1 और अब रह जाएगा ये 1। तो लास्ट में आ जाता है 1 और 1 से उस नंबर तक की गुणा या गुणन क्रम से अगर उसकी गुणा कर दें, यही कहलाता है क्रम गुणित या फैक्टोरियल। तो देखिए अब इस बात को और समझिए थोड़ा सा आगे। जैसे मेरे पास फैक्टोरियल 4 की वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5, ये 5 और ध्यान दीजिए 1 2 3 4 तक की मल्टीप्लाई कितनी है, फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब दूसरे शब्दों में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 है जब, तो ये वैल्यू कितनी है 1 2 3 1 2 3 ये वैल्यू है फैक्टोरियल 3 की। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3। देखिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 3 की और ये था इससे पहले 4, तो वैल्यू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाती है फैक्टोरियल 4 की। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इक्वस टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर शॉर्टकट में बात करें तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इक्वस टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। मतलब ये हुआ कि जिसका भी हमें फैक्टोरियल लिखना होगा उस नंबर को लिखेंगे और उससे 1 कम वैल्यू करके फैक्टोरियल लिख देंगे। तो बात करें अगर हम इसी तरह से फैक्टोरियल n की, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर हो गया, आपको समझ रहे होंगे। इसी तरह से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इक्वस टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो कोई भी नंबर ले लें आप, जैसे बात करें फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9। बात करें अगर फैक्टोरियल 100 की, तो ये हो जाएगा 100 इंटू फैक्टोरियल 99। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यूज आ जाती है। अब देखिए कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू हम समझेंगे। जैसे बात करें फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 कहलाता है इक्वस टू 1 के। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। और बात करें अगर फैक्टोरियल 0 की, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी
होती है 1। अब देखिए महत्वपूर्ण बात है, अब बात कर लेते हैं हम फैक्टोरियल -1 की। तो फैक्टोरियल -1 हो या फैक्टोरियल -2 हो, कोई भी नंबर हो निगेटिव में और उसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना हो तो वह वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझेंगे। निगेटिव अगर हो फैक्टोरियल में तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरली फैक्टोरियल -r की, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो बस ये कुछ फैक्टोरियल्स आपने समझ लिए हैं। और उसके बाद अगर आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, देखिए इसके बाद अगर मैं प्रकाश डालूं इस पर, तो इसको और समझिए थोड़ा सा आप। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये वैल्यू 5 × 4 लिखनी हो, 5 × 4, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 3। देखिए 1 2 3 की मल्टीप्लाई कितनी थी? फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 3। मतलब ये हुआ कि किसी भी वैल्यू को आप फैक्टोरियल में तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे बात इसकी करें तो इसको लिख सकते हैं आप 3 × फैक्टोरियल 2, 1 × 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, जैसे बात कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल 7 की, तो क्या लिखेंगे? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए कहीं पर भी हम फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से आगे को फैक्टोरियल बनाना है तो मैं लिखूँगा 7 × 6 × 5, तो बस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 7 = हो जाएगा 7 6 5 और 5 से आगे लगा देंगे फैक्टोरियल, क्योंकि 5 से एक नंबर कम है, एक संख्या कम है ये, तो फैक्टोरियल 4 इसको लिख सकते हैं। यह आपने समझ लिया होगा। तो फैक्टोरियल n की बात कर लेते हैं। हम लिखेंगे फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n का अगर फॉर्मूला लिख दें तो यदि हम शुरू करेंगे 1 से, तो 1 × 2 × 3 × 4 और इंटू करते जाएंगे कहाँ तक? n तक। इसको बढ़ाते जाएंगे और n तक इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन n से पहले रहेगा n-1। अब देखिए दूसरे शब्दों में समझते हैं इसको। फैक्टोरियल n = हो जाएगा, अब लिखते हैं हम लास्ट से, तो पहले लिखेंगे n इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको कर देंगे एक नंबर कम, इंटू n-2 और इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 1 तक। 1 से पहले आएगा 2 और 2 से पहले आएगा 3 और 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 8 का मान कितनी होगी? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होगी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 और नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल 3। बात करें अगर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू की, तो ये 8 7 से लेकर हम 1 तक इसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फैक्टोरियल 3 नीचे होने की वजह से हमने यहाँ पर 4 के बाद फैक्टोरियल 3 लिख दिया। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करने के बाद 67 to 0। वन मोर क्वेश्चन, देखिए वैल्यू देखते हैं इसकी। फैक्टोरियल 11/फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 11 × 10 ×
9 और 9 के बाद आता है 8, लेकिन नीचे हमें फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ मिला है, तो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 8 पर इसको रोक दिया है और यहाँ इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने ये लिख दी है। फैक्टोरियल 8 से 8 को कैंसिल कर दिया है कि अब यहाँ पर क्या बचा है, कैंसिल नीचे करेंगे। देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 और 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर 3 से काट देंगे 9 को और 2 से काट सकते हैं 10 को। ये 11 इंटू 15 और ये वैल्यू आ जाती है 165 इसकी वैल्यू। वन मोर क्वेश्चन, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 8 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल के केस में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ पर है फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 8 है, 7 है और 6 है, तो इसको लिखेंगे हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ओके, अब देखिए फैक्टोरियल लिखेंगे 7, तो 7 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फैक्टोरियल 6, तो ये है केवल फैक्टोरियल 6। अब इसका एलसीएम में हमें करना क्या होता है, सबको उतारना होता है। लेकिन उतारने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, ये भी 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। जो जगह खाली थी उनके जगह पर हमने 1 1 1 लिख दिए हैं। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 7। अगर बात करूँ 8 के बाद इसको लिखने की, तो 7 और 6 मिलकर हो जाएगा फैक्टोरियल 7। अब बात करूँ इसकी, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। बस एलसीएम फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टोरियल 7 लिखना हो हमें, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हम लिख देते हैं। ओके, बात करें अगर इससे भी आगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगी 56 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 2। बात करें अगर इससे आगे, तो यह आ जाएगी 5 6 7 2 6 और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 4 0 3 2 0। ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर। वन मोर क्वेश्चन, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 11। हमें यहाँ पर फाइंड करनी है x की वैल्यू। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो फैक्टोरियल में दिया गया है, तो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टोरियल 11। हमारी कोशिश रहेगी सभी को फैक्टोरियल 11 बनाने की, क्योंकि इसका लेंगे हम एलसीएम। अभी हमने एलसीएम लिया था तो बड़ा नंबर था वहाँ पर 8, तो उसी को हमने फैक्टोरियल 8 एलसीएम ले लिया था। इसी तरह से हम यहाँ पर फैक्टोरियल 11 एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा, देखिए समझिए इसको। ये है x अपॉन फैक्टोरियल 11, अब ये है प्लस 9 फैक्टोरियल और 10। तो फैक्टोरियल 11 जब मैं लिखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 11 में होगा 11 इंटू फैक्टोरियल 10। समझिए इसको, 10 है लेकिन मुझे फैक्टोरियल 11 बनाना है, तो मुझे 11 से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 इंटू 11 से। तो देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर फैक्टोरियल 11 की, तो 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 इंटू 10 से। ओके,
ये 10 में ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 11 इंटू 10 इंटू 1 पहले से है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 110 एंड ये हो जाएगा 11, फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, प्लस 11 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 x अपॉन फैक्टोरियल 11। अब देखिए 11 फैक्टोरियल में ये आ जाएगा एलसीएम, इधर भी फैक्टोरियल 11 और इधर भी फैक्टोरियल 11 ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 इक्वल्स टू x, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 121 और ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 121, दैट इज आंसर। नया क्वेश्चन है क्रमित गुणित या फैक्टोरियल में बदलिए। तो नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस नंबर को हमें चेंज करना है तो पहले हम इसको लिख देंगे। फैक्टोरियल में होती है गुणा उस नंबर से कहाँ तक, 1 तक, कम करते करते कहाँ तक करते हैं, 1 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 तो हमारे पास है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है और 1 नहीं है। इसके ऊपर के सारे नंबर हैं तो हमें 4, 3, 2 एंड 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कहाँ पर, नीचे। अब हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तो था, तो ये नंबर हमारे पास था। देखिए मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो ये नंबर हमने पहले लिख लिए यहाँ पर, और जितनी संख्याओं से हमने ऊपर मल्टीप्लाई की उतनी से नीचे भी कर ली। लेकिन अगर बात करें नीचे की संख्याओं की गुणा की या क्रम गुणित की, तो 1 से लेकर 4 तक की मल्टीप्लाई कहलाएगी फैक्टोरियल 4, और 1 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है ये 10 तक, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल 10। बस यही हो जाएगा हमारे पास आंसर।